हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसमें क्या बोला गया है? साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को किस में लिखना है? इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। जैसे कि साइन 67 डिग्री की जगह पे 67 डिग्री की जगह पे हमें 0 से 45 के बीच में कोई एंगल लाना है और कोस 75 0 से 45 के बीच में। मतलब साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को हमें इस टर्म में लिखना है जिसमें साइन का जो ये डिग्री है, जो एंगल है, एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में हो और कॉस का भी जो एंगल है वो भी 0 से 45 डिग्री के बीच में हो। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज़ का था। साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। तो ए की जगह पे हम थीटा ले लेंगे क्योंकि एंगल्स निकालना है हमें। एंगल्स निकालना है तो हम थीटा ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कोस 90 डिग्री माइनस, और ए क्या है हमारा? थीटा है। ये हो जाएगा, ए हमारा थीटा है। तो फॉर्मूला ये हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ओके, सो पहले साइन 67 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं। थीटा के प्लेस पे हम 67 डिग्री प्लेस करेंगे। तो फॉर सबसे पहले फॉर साइन 67 डिग्री, ठीक है, इसके लिए हम पहले निकाल लेते हैं। थीटा के प्लेस पे बस हमें 67 पुट करना है इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ना 90 माइनस 67 क्या होता है? हम कॉस 90 माइनस ए के फॉर्म में है, ये साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए के फॉर्म में है। तो हम कोस को वापस से रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला में ही हमने पुट किया है थीटा के प्लेस पे। बस हम यहाँ पे साइन 67 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है? 23 डिग्री। 23 डिग्री ना, ये तो हमारा हो गया साइन 67 के लिए। अब हम फोर कॉस 75 के लिए करते हैं। कॉस 75 डिग्री के लिए तो अगेन साइन थीटा के लिए कर लिया हमने। तो ये कॉस 75 का है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। ए के जगह पे हमने थीटा ले लिया है, तो कॉस ए इज इक्वल टू 90 माइनस ए होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा ना। अब थीटा के प्लेस पे हम ये 75 डिग्री पुट कर देंगे। कॉस 75 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। So cos 75 degree is equals to sin 90 माइनस 75 होता है 15, तो हमारा sin 15 डिग्री हो जाएगा। इसको अगर हमने इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें, अगर हम कंबाइन करें, अगर लिख लेते हैं पहले, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंबाइन करते इक्वल के इस साइड पे LHS साइड का दोनों को हम कंबाइन मीन्स प्लस कर लेते हैं। सो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, LHS हो गया कंबाइन। अब RHS को कंबाइन कर लेते हैं। कॉस 23 डिग्री प्लस क्या है? साइन 15 डिग्री।
तो ये कंबाइन हो गया। तो कंक्लूज़न क्या निकला हमारा, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को हमें किस तरीके से इसको किस टर्म में लिखना था, ऐसे लिखना था जिससे हमारा साइन 67 डिग्री की जगह पे 67 जो एंगल है वो 0 to 45 के अंदर में हो, और कॉस 75 डिग्री है तो ये 75 डिग्री जो एंगल है वो भी 0 से 45 के बीच में हो। तो वैसे निकल गया हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री निकल गया, कॉस 23 डिग्री, 23 0 से 45 के बीच में आता है, प्लस साइन 15 डिग्री अगेन 0 से 45 के बीच में आता है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 8.3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 1, इफ सेक 5 थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 36 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो हमें क्या दिया गया है, सेक 5 थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 36, और फाइंड क्या करना है, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल होता है, तो हमें थीटा क्या वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी किया हुआ है। गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेक 5 थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 36। तो अभी सेक 5 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 5 थीटा को हम ए मान ले तो सेक ए हो जाएगा, और सेक ए को कैसे लिख सकते हैं हम, सेक ए को लिख सकते हैं हम कोसेक 90 माइनस ए क्या है हमारा 5 थीटा, तो हम 90 माइनस 5 थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है, ए क्या है हमारा 5 थीटा है, तो इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पे क्या बच गया, कोसेक थीटा माइनस 36। कोसेक सेम है, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि दोनों साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है कोसेक अगर है तो वो हमारा सेम हो। कोसेक सेम हो गया तो हम इसको रिमूव कर देंगे और जो बचा है उसको लिख लेंगे 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 36। क्योंकि हमें थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा को हम एक साइड पे लिख लेंगे और बाकी सारे नंबर को हम दूसरे साइड पे लेके आ जाएंगे। तो 90 डिग्री एज इट इज़ रहेगा, माइनस 36 है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस 36 होगा, इज इक्वल्स टू थीटा माइनस 5 थीटा है तो इक्वल के इस तरफ आके प्लस 5 थीटा हो जाएगा। 90 प्लस 36 कितना होता है 126 डिग्री। 1 थीटा प्लस 5 थीटा 6 थीटा, अगेन 6 थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। यहाँ पे थीटा बच गया, कितने टाइम में जाएगा 21 टाइम में। तो थीटा का क्या वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 21 डिग्री। हमें क्या निकालना था, थीटा का वैल्यू तो निकालना था, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 21 डिग्री आ गया। तो रोमन नंबर 1 का आंसर निकल गया। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 33 डिग्री ए लेस देन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 33 डिग्री। ए हमारा 90 डिग्री से तो कम होगा, क्वेश्चन में ही बता दिया है हमें। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन ए दिया गया है इज इक्वल्स टू कॉस 33 के बराबर। नाउ साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए को सिंपल है, हम कॉस 90 डिग्री माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए होता है, तो वापस से यही आ जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस 33 डिग्री। हमने कॉस 90 माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि दोनों साइड में हमें कॉस और कॉस सेम करना था ताकि ये रिमूव हो जाए। अभी क्या बच गया 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू 33 डिग्री। ए का वैल्यू निकालना है तो ए को हम एक साइड रख देंगे और बाकी सबको इस तरफ लेके आ जाएंगे इक्वल के अगले साइड।
तो 90 डिग्री प्लस 33 डिग्री है तो यहाँ पे आके माइनस 33 डिग्री हो जाएगा। इज इक्वल्स टू माइनस ए है तो इक्वल के उस साइड जाके प्लस ए हो जाएगा। तो 90 माइनस 33 57 डिग्री। तो ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया 57 डिग्री है ए का आंसर। ए का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, ए का वैल्यू पूछा था जो कि है 57 डिग्री। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ साइन 2a इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस 15 डिग्री वेयर 2a इज लेस देन 90 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें दिया गया है साइन 2a इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस 15 डिग्री। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे और हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो गिवन में दिया गया है साइन 2a इज इक्वल्स टू कॉस a प्लस 15 डिग्री। ना साइन 2a को हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, सेम फॉर्मेट में है, सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, और a क्या हो जाएगा हमारा, 2a हमारा a हो जाएगा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है, ए क्या है हमारा 2a है। इस साइड पे क्या बच गया, कॉस a प्लस 15 डिग्री। तो कॉस और कॉस तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि कॉस और कॉस सेम है, तो ये दोनों कॉस हट जाएगा। क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू a प्लस 15 डिग्री। a का वैल्यू निकालना है तो हम सारे a को एक साइड रख देंगे और बाकी जो नंबर है उसको एक साइड रख देंगे। तो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री है तो यहाँ पे इक्वल के इस साइड आके माइनस 15 डिग्री हो जाएगा a, और माइनस 2a है तो इक्वल के उस साइड जाके प्लस 2a हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 15 कितना, 90 माइनस 15 होता है 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 1a प्लस 2a 3a 75 डिग्री। 3a के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम। ये बच गया, कितने टाइम में कटेगा ये, 25 टाइम में। तो a का क्या वैल्यू आ गया, 25 इंटू 3 75 होता है, तो a का वैल्यू आ गया हमारा 25 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 25 डिग्री। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, इफ साइन 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें x फाइंड करना है और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है कि साइन 3x प्लस 10 क्या होता है इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस 24, ये हमें गिवन है। तो फिर से हमें सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे, साइन 3x प्लस 10 हमारा यहाँ पे a हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस 90 डिग्री माइनस, और ये पूरा का पूरा a हो जाएगा। तो पूरा a है तो हम इसको माइनस के साथ ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है। और इस साइड पे क्या बच गया, कॉस x प्लस 24 ना। तो कॉस और कॉस तो सेम आ गया, अब कॉस और कॉस हट जाएगा तो क्या बच गया, 90 डिग्री माइनस दोनों के साथ होगा, मतलब माइनस 3x के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे और प्लस 10 के साथ भी। तो माइनस 3x इंटू 3x कितना होगा, माइनस 3x होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस और प्लस कितना हो जाता है, क्या होता है माइनस, और यहाँ पे 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 24।
क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में बोला ही गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम x को एक साइड लिख लेंगे। तो सबसे पहले 90 माइनस 10, क्योंकि ये नंबर से इसमें कोई x नहीं है तो 90 और 10 दोनों नंबर है, तो हम इसको पहले माइनस कर लेंगे। 90 माइनस 10 80 होता है। और -3 को सबसे पहले 24 को हम इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, तो +24 है तो इधर आके -24 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे -3x है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो +3x हो जाएगा। 80 माइनस 24 कितना होता है 56, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 56 डिग्री इज इक्वल्स टू 1x + 3x, x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1x + 3x 4x होता है। 4 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ तो इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। 56 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू x। कितने टाइम में कटेगा ये 1 और 4, 14 टाइम में। x का क्या वैल्यू निकल गया यहाँ पे 14 डिग्री, तो x आ गया हमारा 14। हमें किसका वैल्यू निकालना था x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x का क्या वैल्यू निकला 14 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज का पता होना ज़रूरी है। फार्मूलाज ये है हमारे, उसको हम कहते हैं पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़। तो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ क्या होता है, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा बस हमने tan स्क्वायर थीटा निकालना है अगर तो +1 को इक्वल के उस साइड भेज दिया तो -1 हो गया, sec स्क्वायर थीटा -1। सेम cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1, sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी तरीके से ये हमारा फॉर्मूला हो गया है और इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, तभी एक्सरसाइज 8.4 के बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a, sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। हमें sin a, sec a और tan a को cot a में एक्सप्रेस करना है, मतलब cot a में उसका आंसर निकालना है। तो अब देखते हैं sin a का हम निकालते हैं पहले, सबसे पहले sin a का हमें निकालना है। तो अब अगर आपको अभी मैंने जो फॉर्मूला दिखाया है तो अगर आपको याद हो तो उसमें एक फॉर्मूला है ये वाला, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसको हम अप्लाई करेंगे इस वाले फॉर्मूला को। अब ये cot थीटा के फॉर्म में तो आ गया, ये cot थीटा ये सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया। थीटा यहाँ पे नहीं बोला है, थीटा के प्लेस पे ए है, तो हम थीटा के प्लेस पे इसको हम रिप्लेस करेंगे ए के साथ, इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए। अब ये cot के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन ये cosec है और हमें sin के फॉर्म में लाना है। तो अगर आपको एक और फॉर्मूला याद हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम साइन को, जैसे cosec ए अगर दिया गया है हमें, तो cosec थीटा, मान लीजिए cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन ऑपोजिट होता है, जैसे साइन रेसिप्रोकल होता है cosec का, तो वैसे ही तो cosec स्क्वायर ए को हम 1 और सेम क्योंकि cosec स्क्वायर ए है मतलब cosec ए है, तो cosec ए का रेसिप्रोकल 1/sin ए होगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम sin स्क्वायर ए लगा देंगे, इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए।
आ गया। अब ये साइन और कॉट स्क्वायर तो हमने निकाल दिया, मतलब साइन और कोट के फॉर्म में तो आ गया। बस हमें साइन ए, बट हमें सिंगल साइन ए चाहिए, कोई रेसिप्रोकल नहीं चाहिए और स्क्वायर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको रेसिप्रोकल से हटाने का कोशिश करें, मतलब उल्टा कर देते हैं। जैसे कि अगर ये साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम न्यूमरेटर में करते हैं और 1 ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सेम दोनों साइड में हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। जैसे ये न्यूमरेटर में है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो नीचे का 1 न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर ए है, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कैसे होगा ये, साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, मतलब तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होता है डिनोमिनेटर में। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 अगर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 1 तो न्यूमरेटर में लिखते हैं हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब बस हमें इसका जो रूट है उसको हटाना है, तो हमारा साइन ए निकल जाएगा। तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इक्वल के उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अंडर रूट दोनों के साथ होगा अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 1 के साथ भी है और अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के साथ भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंडर रूट 1 का वैल्यू हमेशा 1 ही आता है, तो इसको हम सिंगल लिख लेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का वैल्यू आ जाएगा 1 और ये तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये साइन ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में लाना था, तो ये आ गया साइन ए इज इक्वल्स टू ये कॉट ए के फॉर्म में आ गया, तो यही हमें करना था। अब नेक्स्ट साइन ए का तो हमें निकल गया, ये है हमारा साइन ए का वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए का यहाँ पे निकाल के देखते हैं। सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे। तो सेक ए के लिए हमें निकालना है, और सेक ए के लिए हमें निकालना है कौन से फॉर्म में, कॉट ए के फॉर्म में। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ए पुट करेंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्योंकि हमें सेक ए चाहिए तो स्क्वायर तो हमें हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को हम इक्वल के इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस अंडर रूट हो जाएगा ना, और ये 10 स्क्वायर ए, ये पूरे के साथ अंडर रूट में आ जाएगा। अब हमें 10 के फॉर्म में तो चाहिए नहीं, तो इसे हमें 10 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट के फॉर्म में। तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट तो रहेगा ही 1 प्लस 10 थीटा को हम कॉट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, 10 थीटा को हम कैसे लिखते हैं, 1 बाय कॉट थीटा के फॉर्म में, क्योंकि 10 का ऑपोजिट, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो 10 स्क्वायर ए है, मतलब 1 बाय, इसको अगर हमें कॉट के फॉर्म में लिखना है तो 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। थीटा के प्लेस पे तो ए ही रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर में है तो हमने कॉट स्क्वायर लगा दिया, दैट्स इट। अब सेक ए इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे इसका, हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 का टेबल कितने टाइम में कॉट स्क्वायर है होगा, 1 इंटू कॉट स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिख लेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस, न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, कितने टाइम में कॉट स्क्वायर ए होगा, 1 टाइम में, सेक ए इज इक्वल्स टू
अब 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए अगेन सेक ए इज इक्वल्स टू, अब तो ये जो है ऊपर वाला तो इसके ये न्यूमरेटर के साथ भी अंडर रूट में है और कॉट स्क्वायर ए जो डिनोमिनेटर है वो भी अंडर रूट में है। तो सबसे पहले ये ऊपर हम इसको अरेंज कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम वैसे ही लिखा है हमने, बस 1 को सबसे पहले लिख दिया है क्योंकि वो सही लगता है, मतलब फॉर्मूलाज में वैसे है तो उसको बस अरेंज कर लिया है। कॉट स्क्वायर, तो ये भी तो डिनोमिनेटर भी तो है, ये भी तो अंडर रूट के साथ में है। तो अभी अगर आपको पता हो, पहले भी मैंने बताया है कि स्क्वायर और रूट साथ में नहीं रहते, तो ये तो कट गए। तो सेक ए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें निकल जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉट ए, ये निकल जाएगा। दोनों हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया, सेक ए हमारा कॉट के फॉर्म में आ गया, साइन भी कॉट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, लास्ट क्या था हमारा, टेन ए निकालना है। वो बहुत ही ईजी है। टेन ए निकालने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। तो हमें टेन ए निकालना है ना, तो थीटा के प्लेस पे ए पुट कर देंगे, टेन ए 1 बाय कॉट ए हो गया। टेन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए, टेन ए किस फॉर्म में आ गया, 1 बाय कॉट ए के फॉर्म में आ गया। सो इतना ही निकालना था हमें, क्वेश्चन नंबर 1 का तो सारा आंसर निकल गया। Hope you like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.